Good morning, dear student of class 5th. Class 5th. Myself, Pradeep Dubey. Here is your subject science for you. यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट है आपके लिए और आई एम गोइंग टू टीच यू. सो स्टूडेंट, वी हैव चैप्टर 7 फॉर यू. सो स्टूडेंट, प्लीज़ पे अटेंशन एंड लिसन मी केयरफुली. कम्युनिकेबल डिसीजेस. कम्युनिकेबल मतलब संचारी रोग. ऐसे रोग जो कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से फैलते हैं, इन डिसीजेस के बारे में हम पढ़ेंगे. डिसीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस. मैंने बताया कि डिसीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं उन्हें हम कम्युनिकेबल डिसीजेज कहते हैं. दे आर काज्ड बाई वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोब्स और जर्म्स. वे बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव जिनको हम माइक्रोब्स और जर्म्स कहते हैं, इनके कारण होते हैं. दे आर सो स्मॉल दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम. वे बहुत छोटे होते हैं और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. सम कम्युनिकेबल डिसीजेज आर. कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, प्लेग, टेटनस, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, जॉन्डिस, कोल्ड, कफ, ट्यूबरकुलोसिस एंड पोलियो हैं. दीज आर कम्युनिकेबल डिसीजेज. माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स मैंने बताया, माइक्रोब्स आर टाइनी ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड एवरीवेयर, जो सभी जगह मिलते हैं, इन द एयर, वाटर, फूड, सॉइल. दे एंटर द बॉडी ऑफ ए पर्सन. एक व्यक्ति के बॉडी में प्रवेश करते हैं. एंड मेक हिम सिक, और उसको बीमार करते हैं. वी कैन डिवाइड दैम इनटू 4 ग्रुप्स. हम उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस एंड फंगी. राइट, यानी माइक्रोब्स जो टाइनी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आर वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब इट इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एक सेल का जीवधारी होता है, यह एक कोशिका से बना होता है. दे स्प्रेड डिसीज लाइक प्लेग, टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस को फैलाता है. ऑल बैक्टीरिया आर नॉट हार्मफुल. सभी बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं. सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल टू अस. इसमें से कई हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं. सम बैक्टीरिया मेक द सॉइल फर्टाइल बाय ब्रेकिंग अप लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल. कुछ बैक्टीरिया जो है सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं पत्तियों को तोड़कर और डेड बॉडीज एनिमल्स के तोड़कर. इन दिस वे दे हेल्प अस इन सेविंग आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन. और इस तरह से वह हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाते हैं. इसके बाद हम जानेंगे प्रोटोजोआ के बारे में. प्रोटोजोआ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे. प्रोटोजोआ काजेज डिसीजेज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री. प्रोटोजोआ के कारण बीमारी जैसे मलेरिया और डिसेंट्री होती हैं, पेचिस, राइट, ये सब बीमारियाँ होती हैं. अब हम बात करेंगे वायरस की. वायरस इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस. वायरस आर मच स्मॉलर दैन. वायरस जो होते हैं यह ज़्यादा छोटे होते हैं बैक्टीरिया से भी. दे कॉजेज डिसीजेज लाइक कॉमन कोल्ड, फीवर, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, इनके कारण होते हैं. राइट, और अभी देखिए आप लोग समझ रहे होंगे कि वायरस, एक कोविड-19 वायरस भी आया है जिससे होल वर्ल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस वायरस. फंगी आर ए टाइप ऑफ ए प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. फंगी जो है एक प्रकार के पौधे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती हैं. दे आल्सो कॉज सम डिसीजेज लाइक ईचेस, रिंगवर्म, ETC, इनके कारण होते हैं. आप देखते हैं आपके बॉडी पे रिंग वर्म्स दिखाई देते हैं, ईचेस दिखाई देते हैं, ये सब इन्हीं के कारण होते हैं. दीज आर वायरस एंड फंगी. राइट, दीज आर फंगी. स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज. कैसे?
फैलता है कम्युनिकेबल डिसीजेज, इसके बारे में हम जानेंगे। कम्युनिकेबल डिसीजेज में स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन डिफरेंट वेज। सम ऑफ देम आर एज फॉलो, उसमें से कुछ यहाँ नीचे दिए गए हैं। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब हम किसी से एकदम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं। सम कम्युनिकेबल डिसीज लाइक मेजल्स, स्क्रैबीज, रिंगवॉर्म, इचेस, कॉमन कोल्ड्स, हुफिंग कफ। हुफिंग कफ जिसको हम कफ जो ढह ढह करके आती है, इसको हम हुफिंग कफ बोलते हैं। चिकन पॉक्स स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब है ऐसा व्यक्ति जो इन बीमारी से सफ़र कर रहा है उसके संपर्क में आते हैं तो वहाँ पे हम पीड़ित हो जाते हैं। इफ़ ए पर्सन यूजेज आर्टिकल लाइक टॉवेल, क्लॉथ, पॉट etc ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीजेज, ही आल्सो मे फॉल सिक, वह भी बीमार हो सकता है। थ्रू फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर से भी यह बीमारी फैलती है। डिसीज लाइक टाइफाइड, कॉलरा, गैस्ट्रोएंजाइटिस, जॉन्डिस, डायरिया एंड फूड पॉइजनिंग are caused by infected food and polluted water because fly, cockroach carry germs of disease in their legs, क्योंकि जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ और काकरोच जो कैरी करते हैं रोगों वाले जर्म्स को अपने पैरों में, वह उसको टच करते हैं। When they sit on the food items और पानी वाटर, जब वह फूड आइटम्स या वाटर पे बैठते हैं, they leave the germs there, ये वहाँ पे जर्म्स को छोड़ देते हैं। एंड मेक देम इन्फेक्टेड, और उनको इन्फेक्टेड कर देते हैं। व्हेन वी ईट और ड्रिंक देम, जब हम उनको खाते हैं, वी मे गेट सिक, हम जो है बीमार हो जाते हैं। सो वी मस्ट बी मोर केयरफुल वाइल वी आर ईटिंग और ड्रिंकिंग वाटर। थ्रू एयर, एयर के थ्रू भी फैलता है। एयर जानते हैं, एयर इन्फ्लुएंजा, कफ, कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, हुफिंग कफ, डिप्थीरिया आर द डिसीज विच स्प्रेड थ्रू द एयर, जो हवा में फैलता है। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज, कफ और स्नीज, जब एक व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है, ही थ्रो जर्म्स ऑफ दिस डिसीज इनटू द एयर, वह जो है थ्रो करता है इस बीमारी के जर्म्स को हवा में। व्हेन ए हेल्दी पर्सन ब्रीथ इन दिस एयर, जब एक हेल्दी पर्सन इस हवा में सांस लेता है, द जर्म्स गेट इनटू द बॉडी, जर्म्स उसके बॉडी में चला जाता है। दस ही में सफ़र फ्रॉम दिस डिसीज़, और इस प्रकार से वह भी इस डिसीज़ से पीड़ित हो जाता है। थ्रू इंसेक्ट, सम डिसीज़ लाइक मलेरिया, प्लेग, डेंगू, येलो फीवर, काला ज्वर आर काज्ड बाई ब्लड सकिंग इंसेक्ट लाइक मस्कीटोज, ये सब बीमारियाँ ब्लड सकिंग यानी ब्लड चूसने वाले कीड़े जैसे मस्कीटोज, बेड बग, लाइस, फ्ली एंड सैंड फ्लाई से होता है। दीज इंसेक्ट ट्रांसमिट जर्म्स ऑफ द डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाई बाइट्स, और यह भी ट्रांसमिट करते हैं जर्म्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल मॉस्किटो कॉल्ड एनाफिलीज, मलेरिया जो है फीमेल मॉस्किटो से फैलता है जिसको हम एनाफिलीज कहते हैं। व्हेन दिस मॉस्किटोज बाइट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जब यह मच्छर मलेरिया से सफरिंग किसी व्यक्ति को काटता है, द जर्म्स ऑफ मलेरिया गेट इनटू द मॉस्किटोज बॉडी विद द ब्लड सक्ड बाई इट, और ब्लड चूसे हुए ब्लड के द्वारा मॉस्किटो के ब्लड बॉडी में यह जर्म्स चला जाता है। व्हेन इट बाइट ए हेल्दी पर्सन, जब वह किसी हेल्दी पर्सन को काटता है, द जर्म्स ऑफ मलेरिया गेट इनटू द पर्सनस बॉडी, वह पर्सन के बॉडी में चला जाता है। दस द पर्सन में सफ़र फ्रॉम मलेरिया, और इस प्रकार से मलेरिया से वह व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। थ्रू अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के द्वारा भी होता है। सम डिसीज लाइक रेबीज आर स्प्रेड बाई अदर एनिमल्स एज डॉग, रैट, जैकॉल, पिग, कॉक etc थ्रू द कट इन द स्किन, यदि स्किन में कहीं कट हो जाता है इससे इसके द्वारा भी बीमारियां फैलती है। जर्म्स ऑफ सम
disease get into the body through the cut in the skin. Skin is a fine cover on our body which protect us from germs, जो हमें जम्स से बचाता है। But when it has a cut or a wound on it, जब वहाँ पे कट होता है या घाव होता है, the germs find a way to get into the body. जम्स को रास्ता मिल जाता है बॉडी में जाने के लिए, मेक अस सिक, और हमें बीमार करने के लिए। जम्स ऑफ द फैटल डिसीज़, जम्स जैसे फैटल डिसीज़ जैसे टेटनस, एंथ्राक्स गेट इनटू आवर बॉडी थ्रू द कट एंड वुंड्स। राइट। प्रिवेंशन के बारे में अब हम बात करेंगे, कैसे प्रिवेंट, हाउ शुड वी प्रिवेंट फ्रॉम दिस डिसीजेस। इन डिसीजेस से हमसे कैसे बचना चाहिए। कम्युनिकेबल डिसीजेज कैन बी कंट्रोल्ड इफ़ वी चेक द स्प्रेड ऑफ जम्स। यदि हम चेक करते रहें जब जम्स के फैलने का। वी कैन डू इट बाई टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स करके हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे क्लीनिनेस ऑफ सराउंडिंग, अपने आसपास की सफाई। इट इज़ क्लीनिनेस विच कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिसीजेस। यह सफाई है जो हमें कई रोगों से बचा सकती है। वी शुड कीप आवर हाउस, स्कूल एंड अदर प्लेसेस क्लीन, और दूसरे प्लेसेस को साफ रखना चाहिए। क्लीनिनेस प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ द जम्स। वह क्लीनिनेस जो है और ब्रीडिंग, जम्स की ब्रीड, मतलब जम्स से जम मल्टीप्लाई करते हैं उनकी ब्रीड को रोकता है। वी शुड वॉश आवर हैंड प्रॉपरली बिफोर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर। हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए खाना खाने के बाद, पहले और बाद दोनों। वाटर शुड बी केप्ट कवर, वाटर ढका होना चाहिए, एंड इन क्लीन पॉट, और साफ़ सुथरे पॉट में होना चाहिए। हैंड शुड नॉट बी पुट इनसाइड द वाटर वाइल टेकिंग इन आउट। जब हैंड जो है पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए जब हम उसको ले रहे हैं। एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए कम्युनिकेबल डिसीज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द पब्लिक प्लेस टिल दे आर रिकवर्ड फ्रॉम द डिसीज। अब व्यक्ति जो कम्युनिकेबल डिसीज से सफ़र कर रहा है उसको जो है अलग रखना चाहिए पब्लिक प्लेस से, जब तक कि वह अपनी बीमारी से रिकवर्ड नहीं हो जाता है, मतलब ठीक नहीं हो जाता है। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए। सोर्स ऑफ वाटर शुड नॉट बी मेड डर्टी बाई बाथिंग एंड वॉशिंग इन इट, और जो सोर्स पानी के स्रोत हैं उनको गंदा नहीं करना चाहिए, उसमें नहाकर या उसमें धुलाई कर करें। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन इज़ द अनदर वे, दूसरा तरीका होता है वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीजेज। कम्युनिकेबल डिसीजेज से बचाव के लिए दूसरा तरीका होता है इट प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम ए कम्युनिकेबल डिसीज़। यह जो है प्रोटेक्ट करता है कम्युनिकेबल डिसीज से बाय गिविंग हिम इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिसीजेज, निश्चित बीमारियों के लिए उनको इम्यूनिटी प्रदान करके। नाउ अडेज वैक्सीन आर अवेलेबल अगेंस्ट मैनी डिसीजेज। आजकल कई वैक्सीन्स उपलब्ध हैं कई बीमारियों के लिए, एज टेटनस, पोलियो, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, स्क्रैबीज, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, मीजल्स, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस। केयर ऑफ द पेशेंट, हमें जो है पेशेंट का केयर करना चाहिए क्योंकि दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, फॉर मैनकाइंड। सो स्टूडेंट, इफ़ समवन गेट सिक इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रिकॉशन, यदि जो है सारे प्रिकॉशन के बावजूद भी कोई बीमार हो जाता है, वी शुड चेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू चेक स्प्रेड डिसीजेज। हमें फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। कौन कौन सा स्टेप्स? वी शुड द पेशेंट शुड बी केप्ट इन सेपरेट रूम टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ अदर पीपल। पेशेंट को जो है अलग रूप में रखना चाहिए चूँकि उससे दूसरे लोगों के कांटेक्ट में न आए घर में। एक्सेप्ट वन हु सर्व्स द पेशेंट, केवल एक को छोड़कर जो पेशेंट को सर्व करता है। डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड इमीडिएटली, डॉक्टर की जल्द शीघ्र उससे कंसल्ट करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम द डिसीज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द स्कूल, और बच्चे जो इस बीमारी से पीड़ित चल रहे हैं उनको दूर रखना चाहिए।
till they are fully recovered, जब तक वो पूर्णतया रिकवर नहीं हो जाते हैं. Patient's room and articles used by him should be clean. पेशेंट्स के रूम और आर्टिकल्स जो उसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं शुड बी क्लीन, वो क्लीन होने चाहिए. अदर पर्सन शुड नॉट यूज़ देम, दूसरे लोग उसका यूज़ ना करें. आफ्टर द पेशेंट रिकवर, पेशेंट के रिकवर होने के बाद ऑल द आर्टिकल्स यूज बाय हिम शुड बी डिसइंफेक्टेड, उसको जो है डिसइंफेक्टेड करना चाहिए. पीपुल इन द हाउस एंड नियर बाई शुड ड्रिंक वाटर एंड आफ्टर बॉयलिंग, घर के आसपास घर में लोगों को या पास के लोगों को ड्रिंक जो है उबालने के बाद पानी को पीना चाहिए. द लोकल हेल्थ सेंटर शुड बी इन्फॉर्म, जो लोकल हेल्थ सेंटर उसको इन्फॉर्म करना चाहिए. पीपुल शुड गेट दैम वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द डिसीज, और लोगों को बीमारियों के लिए वैक्सीनेटेड होना चाहिए. ठीक है, तो सो स्टूडेंट आई टॉट यू दिस चैप्टर, आई होप यू एंजॉयड वेल. अब यहाँ पे हम इसको भरने का प्रयत्न करते हैं. सम बैक्टीरिया टर्न्स मिल्क, मिल्क को किस में चेंज कर देते हैं, कर्ड में. काजेज डिसीज लाइक डिसेंट्री, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ. वायरस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया. Cleanliness of surroundings, cleanliness of surroundings, एक मिनट. and vaccination. Malaria is spread by mosquito called Anopheles. 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 Here microbes are so small that we need a microscope to see them. Microbes cause diseases like malaria and dysentery. Mosquito causes are smaller than virus, prevents from breeding of germs. Cleanliness. Yes. Give immunity against the certain disease. Vaccination. True and false. Put the tick and correct mark against the right question. Communicable diseases are caused by microbes. True. Tick. All bacteria are harmful. False. Chickenpox is spread through the direct contact. True. Fungi are a type of plant. True. Malaria is spread by male Anopheles. False. Female Anopheles.
Vaccination protect a person from a communicable disease by giving immunity against it. Write 5 names of communicable disease which spread through the each of the following. बैक्टीरिया से 5 डिसीजेज कौन कौन से होते हैं इसको हम देखते जाएंगे और करते जाएंगे. प्लेग, टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस. पहले लिख देते हैं प्लेग, टाइफाइड, निमोनिया, और क्या हो गया भाई, एक और लिख देते हैं ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस. डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से कौन कौन से रोग फैलते हैं. डायरेक्ट कांटेक्ट, लिख लीजिए. कॉमन मीजल्स, स्क्रैबीज, और क्या है, मीजल, स्क्रैबीज, रिंगवर्म, इच, एंड एक और लिख लेते हैं कॉमन कोल्ड. ठीक है. Thank you very much, student. I will fill it in part second.